वेलकम टू रॉयल टीचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल। आइए आज हम लोग देखते हैं मैकेनिक डीजल ट्रेड से आईटीआई एनसीवीटी सीवीटी एग्ज़ाम में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। ये जितने भी आप स्क्रीन पे क्वेश्चन अभी देख रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन निम्मी पीडीएफ से संबंधित है और आपके आगामी परीक्षा में संभवतः प्रश्न यहीं से पूछने की संभावना है। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर आज का पहला। ठीक है, इससे पहले जो है कि आप जान रहे हैं कि आपके ट्रेड में दो जो है कि पीडीएफ है, एक पीडीएफ कंप्लीट करा चुके हैं। आप इसी रॉयल टीचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पे सभी पीडीएफ को अच्छी तरह से देख लें ताकि सीबीटी एग्जाम में आप अधिक से अधिक नंबर ला सकें। तो इसका जो है पीडीएफ सेकेंड का पहला नंबर देख रहे हैं, कह रहा है कि इंजन क्या है। ठीक है, इंजन का प्रकार क्या है, ये जो है इंजन का प्रकार क्या है। ठीक है, तो जिसे देखिए, अगर इंजन की बात पूछा जाए, इंजन क्या होता है, ठीक है, तो जिससे जो है कि ऊर्जा का परिवर्तन होता है वही कहलाता है इंजन। ठीक है, तो यहाँ पूछा इंजन का प्रकार क्या है। तो ये जो चित्र देख रहे हैं ना आप स्क्रीन पे, ये चित्र देख रहे हैं, ठीक है, इसी का पूछ रहा है कि ये किस प्रकार का इंजन है। ठीक है, तो जो इंजन का कार्य होता है कि एनर्जी का परिवर्तन करना। ठीक है, तो निर्माता जो है कि इंजन को अलग अलग तरह से जो है कि व्यवस्थित करते हैं, डिजाइन करते हैं। तो ये जो देख पा रहे हैं ये किस तरह का इंजन है। ठीक है, तो इंजन की व्यवस्था जो है कि यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया, इसी चारों से मिलता जुलता। ठीक है, ये जो इंजन देख रहे हैं ये, ठीक है, ये जो है कि एक लाइन में है इस तरह से, ये जो है एक लाइन में लगा हुआ और ये जो है आई के तरह है। तो इसका नाम जो है कि याद रखिए आप, इन लाइन इंजन है। क्या नाम है? इन लाइन इंजन। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा इंजन का प्रकार क्या है, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ इंजन। ठीक है, जैसे देखिए अगर कोई हम लोग जो है कि सामान रखते हैं तो जिस प्रकार का सामान होता है उस तरह का वो जगह भी लेता है। तो उसी प्रकार से जिस प्रकार की गाड़ी होती है, वाहन होती है, उसी प्रकार का उसमें इंजन भी व्यवस्थित तरीके से रखा जाता है ताकि वो सुचारू रूप से काम कर सके। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, यह इंजन जो है किस प्रकार का इंजन देख रहे हैं। तो ये इंजन को देखने से अच्छा है कि आप अक्षर को देखें, अल्फ़ाबेट, ये भी तरह का दिख रहा है। ये किस तरह का दिख रहा है? भी तरह का दिख रहा है। ठीक है, तो इसको कहेंगे भी इंजन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, भी इंजन। यहाँ दिया गया इंग्लिश में भी इंजन। ठीक है, इंजन का प्रकार क्या है, यह भी इंजन का प्रकार पूछ रहा है। तो अब देखिए ये इंजन जो है कि एक इधर से है, ठीक है, फिर जो है कि एक इधर से है। तो इसका जो है कि भाग इधर से है, इसका भाग इधर से, और ये जो दोनों है ये जो है कि आपका पिस्टन है। ठीक है, तो इसमें से जो कह रहा है ये दोनों, ठीक है, पिस्टन ही है, कह रहा है कि ये जो है कि कौन सा इंजन है। ठीक है, तो एक दूसरे का अपोज है। ठीक है, तो ये इसको कहा जाएगा अपोज्ड इंजन। क्या कहा जाएगा? अपोज्ड इंजन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कर रहा है इंजन का प्रकार क्या है, सभी इंजन का प्रकार पूछ दिया। ठीक है, तो यह जो है, ठीक है, यह कौन सा इंजन है। ठीक है, तो यह जो है कि रेडियल इंजन है। ये क्या है? रेडियल इंजन। अभी आप इसको याद कैसे रखेंगे इसको बताते हैं। हम अंग्रेजी में आर कैसे लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं, छोटी आर। तो इस तरह से जो है कि हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया रेडियल इंजन, हवाई जहाज़ में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, हम सभी ऑब्जेक्टिव में जो है कि अलग अलग टाइप से जो है कि आपको चाहते हैं बता देने के लिए। ठीक है, और ये भी ध्यान रखता है कि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं हो। अब इसके बाद जो है कि 5 नंबर में कह रहा है कि टीडीसी से बीडीसी के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। ठीक है, आप जानते हैं कि पिस्टन जब चलता है ऊपर से, ठीक है, तो उसको कहते हैं टीडीसी। ठीक है, और नीचे जब आता है तो उसको कहते हैं बीडीसी। तो ऊपर से नीचे आने की क्रिया जो कहलाता है ये एक स्ट्रोक कहलाता है। ये क्या कहलाता है? स्ट्रोक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। कह रहा है कि स्ट्रोक का नाम क्या है, तो इसमें हम लोग देखेंगे स्ट्रोक। ठीक है, तो स्ट्रोक जो होता है ना, ये 4 प्रकार के स्ट्रोक होते हैं। स्ट्रोक कितने प्रकार के? 4 प्रकार के, और चारों स्ट्रोक का नाम दिया गया। ठीक है, तो ये जो है आपका पहला स्ट्रोक सेक्शन स्ट्रोक होता है, दूसरा कंप्रेशन स्ट्रोक होता है, तीसरा पावर स्ट्रोक होता है, और चौथा जो है एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है। ये आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है कि देख करके बताना है कि कौन सा स्ट्रोक है। तो स्ट्रोक को पहचानने के लिए हमको भल्व की व्यवस्था पहचानना पड़ेगा। भल्व, यही भल्व है। ठीक है, ये भल्व है और यह भी भल्व है। तो इधर से जो भल्व है यह इनलेट भल्व है। भल्व भी 2 प्रकार के होते हैं। भल्व 2 प्रकार के, एक होता है इनलेट और एक होता है आउटलेट। ठीक है, शुरुआत में जो ये इनलेट है और इधर वाला जो देख रहे हैं ये आउटलेट है। ठीक है, ये वाला भल्व हो गया इनलेट और ये वाला भल्व हो गया आउटलेट।
समझ गए। अब इसमें से कह रहा है कि कौन सा स्ट्रोक है ये, ठीक है। तो यदि इनलेट वाल्व जो है अपने स्थान से नीचे की ओर खिसका हुआ है तो इसका मतलब है कि सक्शन स्ट्रोक होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, सक्शन स्ट्रोक। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है स्ट्रोक का नाम क्या है, ठीक है। तो यहाँ भी वाल्व की व्यवस्था देख लेंगे, ठीक है। तो वाल्व की व्यवस्था क्या है, ये भी वाल्व जो है कि क्या है, यहाँ भी वाल्व, यहाँ भी वाल्व, ये दोनों जो है एक इनलेट वाल्व है और एक आउटलेट वाल्व है। तो इनलेट वाल्व भी बंद है और आउटलेट भी वाल्व बंद है। जब दोनों वाल्व बंद रहता है तो वो कहलाता है कंप्रेशन स्ट्रोक, ठीक है। सक्शन स्ट्रोक में क्या, एक वाल्व खुला रहता है। एग्जॉस्ट स्ट्रोक में भी एक वाल्व खुला रहता है, सक्शन में इनलेट खुला और एग्जॉस्ट में आउटलेट खुला होता है, ठीक है। 8 नंबर में क्वेश्चन है सूचक का नाम क्या है, ये किस का सूचित कर रहा है, ठीक है। इसमें फ्यूज लगा रहता है, ये बल्ब है, अगर फ्यूज लगा रहता है तो इसका मतलब ये जलने वाला होता है, फ्यूज तो लगा हुआ नहीं है, तो इसका मतलब ये हो गया क्या, ये हो गया डेड बल्ब। क्या हो गया, डेड बल्ब, ठीक है। इसके है, ठीक है। तो ये सूचक का नाम पूछा जा रहा है क्या है, तो इसका नाम है कुर्से कंट्रोल, ठीक है। कुर्से कंट्रोल, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 10 नंबर में हो जाएगा सूचक का नाम क्या है, ठीक है। ये जो है TCS ऑफ लिखा गया है, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया ट्रैक्शन कंट्रोल का ये स्विच दिया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका ये सूचक का नाम पूछ रहा है क्या है, ठीक है। तो ये सूचक का नाम है इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग, बिजली पावर स्टीयरिंग, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, ठीक है। ये क्या सूचक है, तो आप जो व्हाइट वाला देख रहे हैं ये वाला, ये क्या किया है, सीट बेल्ट लगाया हुआ है, तो उसी का तो ये सूचक है, ठीक है। तो कहेंगे क्या, सीट बेल्ट इंडिकेटर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नंबर में कह रहा है सूचक का नाम क्या है, ठीक है। तो ये सूचक का नाम जो है ब्रेक है। क्या नाम है, ब्रेक। ये सूचक का नाम क्या है, ब्रेक, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टीयरिंग सिस्टम, शुरुआती आइटम का नाम क्या है, स्टीयरिंग सिस्टम का नाम क्या है, ठीक है। तो इसका नाम है इलेक्ट्रिक मोटर क्रैंकिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टीयरिंग सिस्टम, ठीक है। तो इसका नाम क्या है इस स्टीयरिंग सिस्टम का, तो ये फिर आपको बता रहे हैं ये किस तरह का दिख रहा है, ये कौन सा अक्षर हुआ, एच, तो एच फॉर हाइड्रोलिक, तो ये हाइड्रोलिक क्रैंकिंग हो गया, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। रूप में चिन्हित का नाम क्या है, ठीक है। व्हाट इज द नेम मार्क्ड एक्स, इसका पूछ रहा है नाम। अब एक्स कहाँ दिखा रहा है, यहाँ दिखा रहा है, ठीक है। इस जगह पे कह रहा है एक्स का नाम बताए, तो ये एक्स जो है ये एग्जॉस्ट पोर्ट है, ठीक है। एग्जॉस्ट पोर्ट, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। और जब पोर्ट शब्द लग गया तो ये 2 स्ट्रोक इंजन हो गया, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है 60 डिग्री पर सिलेंडर वाला इंजन कौन सा है, किस इंजन का एंगल जो है कि 60 डिग्री होता है, ठीक है। तो 60 डिग्री वाले इंजन जो है, जैसे मान लीजिए भी आकार का देखते हैं, तो यहाँ पे इसका कोण जो है 60 डिग्री होता है, अर्थात भी इंजन का कोण 60 डिग्री होता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। व्हिच इज द इंजन हैविंग सिलेंडर इन 90 डिग्री ईच ऑफ 4 सिलेंडर, इंजन कौन सा है जिसमें 90 डिग्री 4 में प्रत्येक 4 सिलेंडर होता है, ठीक है। ये 4 एक्स्ट्रा लिख दिया गया। तो कौन सा में जो है 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। तो 90 डिग्री का एंगल के लिए चाहिए आपको क्या, रेडियल इंजन, ऑप्शन नंबर डी, ठीक। 19 नंबर में कर हवाई जहाज में सबसे अधिक पसंद किया जाने वाला इंजन कौन सा, अभी आप लोग को बताए थे, हवाई जहाज में रेडियल इंजन प्रयोग किया, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस प्रकार के इंजन में इंजन की गति और अधिक दहन का दबाव होता है, ठीक है। तो कौन से इंजन में ऐसा होता है, तो इसमें भी जो है कि आपका रेडियल इंजन में ही ऐसा होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। कौन सा इंजन अधिक किफ़ायती और कॉम्पैक्ट है, ठीक है। कौन सा इंजन, तो अधिक किफ़ायती और कॉम्पैक्ट इंजन जो है इसका नाम है भी इंजन। क्या नाम है, भी इंजन, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। 22 नंबर में कह रहा है उच्च ईंधन कुशल इंजन कौन सा है, ठीक है। उच्च ईंधन कुशल इंजन कौन सा है, तो 22 का सी, रेडियल इंजन, ठीक है। इसका 23 नंबर में कह रहा है इंजन जिसे निरंतर दबाव चक्र इंजन भी कहा जाता है, ठीक है। कौन सा इंजन है जिसे निरंतर दबाव चक्र इंजन कहा जाता है, तो डीजल इंजन होता है, ठीक है, डीजल साइकिल। जिसमें है क्रैंक पिन के केंद्र के बीच की दूरी को मुख्य पत्रिका के केंद्र में क्या कहा जाता है, इंग्लिश भी इसका पढ़ लें। व्हाट इज कॉल्ड द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द क्रैंक पिन टू द सेंटर ऑफ द मेन जनरल, ठीक है। क्रैंक पिन से मेन जनरल का जो है सेंटर है उसकी बात की जा रही है, ठीक है। तो क्या कहा जाता है इसको, तो कहा जाता है थ्रो, क्या कहते हैं, थ्रो, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 25 में पिस्टन स्ट्रोक को कैसे परिभाषित किया जाता है, ठीक है।
तो देखिए पिस्टन जो है कि जब अपने स्थान से या तो नीचे आता है या फिर ऊपर जाता है। अगर ऊपर है तो कहाँ आएगा, नीचे, और नीचे है तो ऊपर जाएगा। तो ऊपर भी आ रहा है और नीचे भी जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसका जो है हो जाएगा क्या, डबल थ्रो, ठीक है, डबल द थ्रो इसका हो जाएगा, ठीक है। ऐसे स्ट्रोक की बात करेंगे तो अगर जो है कि पिस्टन मान के चलिए सक्शन से कंप्रेशन की ओर आ गया, यहाँ जो है कि सक्शन और कंप्रेशन टीडीसी से अगर आ चुका, ये बीडीसी के पास आ चुका, नीचे आ चुका, तो यह भी एक स्ट्रोक हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ उस तरह का ऑप्शन नहीं दिया गया है, ठीक है। एक बार चला तो समझिए स्ट्रोक हो गया, कोई जरूरी नहीं कि 2 बार चलेगा तभी, ऑप्शन इस तरह का है नहीं। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ डबल द थ्रो होगा, ठीक है। क्योंकि आप अगर इसको जो है कि देखेंगे तो स्ट्रोक होता है 4, तो एक बार आया तो सक्शन स्ट्रोक, फिर ऊपर गया तो कंप्रेशन, फिर नीचे आया तो पावर, फिर ऊपर गया तो एग्जॉस्ट, इस तरह से होता है। ये सक्शन में, ये कंप्रेशन में, और फिर ये पावर में, और फिर ये एग्जॉस्ट में, इस तरह से होता है। तो इस तरह से आप समझ गए। तो इसलिए इसका जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये डबल द थ्रो इसका सही आंसर होगा, ठीक है। फायरिंग ऑर्डर क्या है, तो देखिए फायरिंग ऑर्डर क्या होता है कि फायरिंग ऑर्डर मतलब क्या, जो पावर स्ट्रोक का जो क्रम है ना उसी का बात किया जा रहा है, ठीक है। तो ये फायरिंग ऑर्डर क्या होता है, पावर स्ट्रोक का ही जो है ना मतलब सीक्वेंस के अनुसार से जो घटित होता है उसी कहा जाता है। अर्थात सीक्वेंस ऑफ पावर स्ट्रोक ऑकरेंस स्ट्रोक की घटना, ठीक है, शक्ति स्ट्रोक की घटना का अनुक्रम ही कहलाता है फायरिंग ऑर्डर। और पावर स्ट्रोक का ही दूसरा नाम क्या होता है, फायरिंग स्ट्रोक भी इसका नाम होता है। बर्डन गेज का उपयोग क्या है, ठीक है, बर्डन गेज इंग्लिश भी यही है, बर्डन गेज, ठीक है। इसका उपयोग पूछा जा रहा है क्या होता है, तो इसका उपयोग होता है दबाव को मापने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, दबाव को मापने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो पृथ्वी के चलने वाले इंजन को शुरू करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग गैसोलीन इंजन क्रैंकिंग का उपयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा इंजन हाथ से क्रैंकिंग को अपनाता है, तो जो छोटा होगा उसी को ना आप हाथ लगा सकते हैं, ठीक है। तो स्मॉल इंजन हो गया, ठीक है, छोटा इंजन। एलएमवी, ठीक है, लाइट मोटर व्हीकल होता है। एलएमवी में सबसे पसंदीदा अभिनीत प्रणाली कौन सी है, ठीक है। तो इस एलएमवी में जो होता है इलेक्ट्रिक मोटर क्रैंकिंग होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रिक मोटर क्रैंकिंग, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, इलेक्ट्रिक मोटर क्रैंकिंग। क्वेश्चन है सिलेंडर ब्लॉक की सामग्री क्या है। सामग्री मतलब सिलेंडर ब्लॉक किससे बना होता है, ठीक है। देखिए इंजन जो है कि मुख्यतः इंजन 3 पार्ट पर बने होते हैं, ठीक है। इस बात को समझिए, एक ये हो गया, फिर एक ये हो गया, और फिर जो है कि आप इसको समझ सकते हैं ये 3 पार्ट, ये पहला, दूसरा, तीसरा। पहला भाग जो होता है सिलेंडर हेड होता है, दूसरा भाग जो होता है सिलेंडर ब्लॉक होता है, तीसरा भाग जो होता है क्रैंक केस होता है। सभी इंजन इसी तरह से डिजाइन रहते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि सिलेंडर ब्लॉक जो है किसका बना होता है, ये बीच वाला B4 ब्लॉक, B4 बीच, इस दोनों के बीच में होता है। तो सिलेंडर ब्लॉक कास्ट आयरन का बना होता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है, यहाँ ये जो एक्स दिखा रहा है इस जगह दिखा रहा है जहाँ लाल दिखाया जा रहा है, ठीक है। अब इसका नाम क्या है, आप जनरली इंजन के बारे में पढ़े हुए हैं, प्रैक्टिकल वगैरह किए हैं, तो आप आसानी से इसका नाम बता सकते हैं कि इसका नाम है भल्व डोर कवर। क्या नाम है, भल्व डोर कवर, ठीक है। कि इंजन जो है कि 3 पार्ट्स में होते हैं, ठीक है। ये वाला भाग हो गया सिलेंडर हेड, ठीक है, ये वाला भाग हो गया सिलेंडर ब्लॉक, ठीक है, और ये वाला जो भाग हो गया, ठीक है, ये हो गया क्रैंक केस, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको भी याद रख सकते हैं। 33 में कह रहा है एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है, ठीक है। अब ये एक्स जो है यहाँ आ गया, इसको पूछा जा रहा है, ठीक है, ये क्या है। तो अब इसमें से ये जो है आपका क्या है, ये सिलेंडर हेड है, ये क्या है, सिलेंडर हेड, अभी बताए आप लोग को, ये क्या है, सिलेंडर हेड, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। और में कह रहा है आरेख का नाम क्या है, नेम ऑफ द डायग्राम। ये जो डायग्राम देख रहे हैं ये डायग्राम, ठीक है, यह आपका जो है वाल्व टाइमिंग डायग्राम है, ठीक है। वाल्व टाइमिंग, एक इनलेट वाल्व एक आउटलेट वाल्व जो होता है, कब कौन सा वाल्व ओपन होगा, कब कौन सा वाल्व बंद रहेगा, इसका जो है टाइमिंग बना हुआ है, ठीक है। इसी को कहा जाता है वाल्व टाइमिंग डायग्राम, ठीक है। इसके रूप में चिन्हित भाग का नाम ज्ञात करें, इस यहाँ पे एक्स दिखा रहा है इस जगह पे, ठीक है। तो इसका आपसे नाम पूछा जा रहा है 35 में, तो ये इसका नाम है क्रैंक आर्म, ठीक है, क्रैंक आर्म इसका नाम है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा।
एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है, ये भाग का नाम पूछा रही है, ठीक है। तो पिस्टन में ये जो लगता है इसको क्या कहते हैं, गजन पिन कहते हैं। और गजन पिन का दूसरा नाम पिस्टन पिन भी कहलाता है, ठीक है। गजन पिन या पिस्टन पिन, यहाँ पिस्टन पिन होल लिखा हो इसलिए ये दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं है, तो ये आपका हो गया गजन पिन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। पिस्टन पिन की सामग्री किससे बना होता है, तो निकेल क्रोमियम स्टील से पिस्टन पिन बना होता है, वही गजन पिन को ही पिस्टन पिन कहा जाता है, ठीक है। 38 में कह रहा है एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है, इसकी बात कर रहा है, ये जो गोलाकार देख रहे हैं, ठीक है। आप इंजन में इस तरह से गोल भाग को क्या कहते हैं, फ्लाई व्हील कहते हैं, क्या नाम है इसका, फ्लाई व्हील, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो गया। सॉफ्ट के उत्पादन के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री क्या है, ठीक है। क्रोमियम वेनेडियम निकेल स्टील, ठीक है, क्रोमियम वेनेडियम निकेल स्टील, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। बियरिंग का नाम क्या है, ठीक है। तो ये बियरिंग है बॉल बियरिंग। बॉल बियरिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ जो है ये बॉल की तरह गोल है, यहाँ भी ये बॉल की तरह क्या है, गोल है, तो ये हो गया बॉल बियरिंग। बियरिंग का नाम क्या है, बियरिंग का नाम पूछा रहा है, इसका नाम पूछ रहा है क्या है, इस बियरिंग का नाम क्या है। तो इसमें से ये जो है टेपर रोलर बियरिंग है, कौन सा है, टेपर रोलर बियरिंग, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। टेपर रोलर बियरिंग, ठीक है। इस तरह से याद रखने के लिए याद रख लें कि टी तरफ का है, ठीक है। और रोलर जो ये जो भाग देख रहे हैं ये रोलर टाइप का भाग है, इसलिए टेपर रोलर बियरिंग इसका नाम हो गया, ऑप्शन नंबर डी। होते हैं पिस्टन बॉस के नीचे के हिस्से का क्या नाम है, ठीक है। तो स्क्रिट ऑफ द पिस्टन होता है, जैसे कि मान लीजिए कि अगर इस तरह से बात किया जाए, ठीक है, इस तरह से पिस्टन का, और यहाँ से ये लगाता है, तो इसका भाग कह रहा है कि क्या हो जाएगा, ये भाग क्या हो गए, तो इसी भाग का नाम कह रहा है स्क्रिट ऑफ द पिस्टन। पिस्टन बॉस के नीचे के हिस्से का क्या नाम है, तो पिस्टन तो ऊपर से नीचे ये ना हुआ, ये भाग, ठीक है, तो ये भाग, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से भी सकते हैं, इस भाग की आपको बात कर रहा है, पिस्टन का इस भाग का बात कर रहा है बताने के लिए, तो इसको क्या कहते हैं, स्क्रिट ऑफ द पिस्टन, ठीक है। क्रैंक पिन से पिस्टन किस भाग से जुड़ता है, क्रैंक पिन से पिस्टन कैसे जुड़ता है, तो कनेक्टिंग रड के द्वारा जुड़ता है, किसके द्वारा जुड़ता है, कनेक्टिंग रड के द्वारा। भाग का नाम ज्ञात करें, एक्स मतलब यहाँ की चर्चा किया जा रहा है, ठीक है, इसका कह रहा है आप लोगों को नाम बताने के लिए। तो ये जो है कि क्रैंक सेफ्टी पुली है, ये क्या है, क्रैंक सेफ्टी पुली, ऑप्शन नंबर सी। 45 में कह रहा है क्रैंक सॉफ्ट को हटाने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं, क्रैंक सॉफ्ट को हटाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, तो पुलर का उपयोग करते हैं, ठीक है, पुलर का। 46 में कह रहा है इनलेट बल्ब की सामग्री क्या है, तो इनलेट बल्ब, आउटलेट बल्ब, ठीक है। तो इनलेट बल्ब का सामग्री जो है निकेल स्टील वाला है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाए, निकेल। 47 नंबर में कह रहा है वल्व तंत्र का नाम क्या है, ठीक है। जिस प्रकार से इंजन अलग अलग प्रकार के होंगे, रेडियल इंजन, अपोज इंजन, ठीक है, इनलाइन इंजन, तो उसी प्रकार से जो है कि बल्ब की व्यवस्था भी अलग अलग होगी, कुछ बल्ब टी टाइप का होगा, कुछ टाइप एफ टाइप होगा, एवं अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो बल्ब व्यवस्था देख रहे हैं ये साइड हेड बल्ब व्यवस्था है, क्या कि ये तो भाग जो देख रहे हैं ये पिस्टन है, ठीक है, और इसके साइड में जो है ना बल्ब की व्यवस्था करे, तो इसीलिए इसका नाम हो गया साइड हेड बल्ब, ठीक है। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है, तो ये यहाँ इसका चिन्हित भाग देख रहे हैं, ठीक है, इसका नाम पूछा, इसका नाम क्या हो गया, टैपिड, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। कह रहा है एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है, अब एक्स कहाँ है, यहाँ पे है, ध्यान से देखेंगे, इसका पूछा जा रहा है आपसे नाम क्या होगा, ठीक है। तो 49 में हो जाएगा, ये जो देख रहे हैं ये केम लॉब है, क्या नाम है, केम लॉब, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 50 नंबर में कह रहा है केम सॉफ्ट की सामग्री क्या है, एक होता है क्रैंक सॉफ्ट, एक होता है केम सॉफ्ट, ठीक है। तो केम सॉफ्ट की सामग्री क्या है, तो केम सॉफ्ट की सामग्री है फोर्ज्ड एलॉय स्टील, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अब कह रहा है 51 में ड्राइव का नाम क्या है, ये जो देख रहे हैं ये इसमें से कह रहा है ड्राइव का नाम क्या है, और कैसा, यहाँ से एरो में दिखा रहा है, इसका पूछा जा रहा है आपसे नाम क्या है ड्राइव का, ठीक है। तो ये कैसे चलता है, ये बेल्ट के द्वारा चलता है, तो इसका नाम हो गया क्या, बेल्ट ड्राइव, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। टूल्स का नाम क्या है, ये टूल जो है इसका नाम क्या है, इस टूल का नाम पूछा जा रहा है, ठीक है। देखिए इस टूल्स के द्वारा पिस्टन को जो है कि मतलब रिंग अगर उसमें लगा हुआ तो उसको हटाने का काम किया जाता है, तो पिस्टन रिंग एक्सपेंडर इसका नाम हो गया, पिस्टन रिंग एक्सपेंडर हटाने का या लगाने का जो भी है, पिस्टन रिंग एक्सपेंडर इसका नाम हो गया इस टूल का, ये इस यहाँ से जो है रिंग पकड़ने का काम किया जाता है, ठीक है। 53 में है फ्लाई व्हील
फेस को चेक करने के लिए किस मापक यंत्र का उपयोग किया जाता है। फ्लाई व्हील का को हमको चेक करना है तो किससे उपयोग करेंगे, तो डायल इंडिकेटर से फ्लाई व्हील का फेस को चेक करते हैं। ठीक है, जनरली फ्लाई व्हील कैसा होता है, गोल पहिया होता है। टूल का नाम क्या है, ये जो टूल देख रहे हैं इसका नाम पूछा जा रहा है, क्या नाम है। ठीक है, तो इसका नाम है स्केल टाइप टॉर्क रिंच। स्केल टाइप टॉर्क रिंच, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। देखते हैं 55 नंबर में कहता है टूल्स का नाम क्या है, तो ये जो है इसका नाम पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, आप देख रहे हैं ऊपर से दबाव दे रहा है, तो इसका नाम हो गया पिस्टन रिंग कंप्रेसर, ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। इस तरह की जानकारी के लिए रॉयल टीचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।